तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटोकॉल एंड डिवाइसेस यूज एट वेरियस लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। हमने जो है ना ऊपर जो है जो कल क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ओएसआई मॉडल पढ़ा था और हमने देखा था कि ओएसआई मॉडल के अंदर हमने क्या किया कि 7 लेयर्स हैं। ठीक है, 7 लेयर्स क्या थी कि 7 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो बारी बारी आप जब डाटा सेंड करेंगे या डाटा रिसीव करेंगे तो जब सेंड कर रहे होंगे तो आपके पास जो है एप्लीकेशन लेयर से नीचे की तरफ आप आएंगे। ठीक है, यानी एप्लीकेशन लेयर पे आपका काम होगा, फिर प्रेजेंटेशन पे, फिर सेशन पे, फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, इस तरह से। और जब रिसीविंग एंड पे आप क्या है जो डाटा रिसीव करेगा तो पहले वो फिजिकल लेयर पे उसको डाटा को रिसीव करेगा और फिर इसी तरह से फिर डाटा लिंक के पास डाटा जाता है, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन और प्रेजेंटेशन और लास्ट पे एप्लीकेशन। तो वहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जो है तो वो पिक्चर भी हमने देखी थी। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये पिक्चर कि इसके अंदर हमने क्या है कि सेंडर जब असल डाटा तो ये आपका जो भी आपने भेजना होता है मैसेज या फाइल या जो भी चीज़, तो जब एप्लीकेशन लेयर होती है तो यहाँ इसका हेडर इसके साथ लग जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो है ना पीस छोटा सा लग जाता है। वो क्या होता है कि जो है ना इस लेयर की सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ अटैच हो जाती हैं। जब नेक्स्ट लेयर पे वो जाता है तो नेक्स्ट लेयर पे ये पूरा पैकेट जो है, ठीक है, डाटा प्लस एप्लीकेशन लेयर, ये सारा अगली लेयर के लिए वो डाटा समझा जाता है और इसके साथ फिर वो एक और छोटा सा हेडर लगता है प्रेजेंटेशन लेयर का। तो नेक्स्ट लेयर को जब ये भेजता है तो नेक्स्ट लेयर पे ये सारा डाटा बन जाता है और फिर एक सेशन लेयर का अलग से जो है हेडर लगता है। इसी तरह से नीचे तक यहाँ तक आते हुए मुख्तलिफ हेडर जो हैं वो लगते जाते हैं इसके साथ। ठीक है, फिर ये फिजिकल लेयर में यानी किसी केबल के ऊपर या वायरलेस के थ्रू जो है ये रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो रिसीवर के पास जब पहुंचता है तो फिजिकल लेयर पे जो आखिरी हेडर होता है फिजिकल लेयर का वो यहाँ से उतर जाता है। फिर ऊपर ये अपनी लेयर को भेज देता है। अपनी लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर है तो डाटा लिंक लेयर का जो हेडर है वो यहाँ से उतर जाएगा। फिर ऊपर जाएगा तो नेटवर्क लेयर का उतरेगा। इसी तरह करते करते लास्ट पे जब एप्लीकेशन लेयर है तो ये अपना हेडर जो है उस पर उतर जाता है और उसके बाद सिर्फ डाटा जो है यानी जो मैसेज आपने भेजा होता है वो रिसीवर को रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर क्या होता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं एक तो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स या फंक्शंस जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज के क्वेश्चन के अंदर कि मुख्तलिफ जो आपके ओएसआई मॉडल्स जो हैं उसके ऊपर जो 7 लेयर्स हैं तो ये एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में दिखाया गया है कि आपके डिफरेंट लेयर्स के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ होंगे और उस प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या होगा और वहाँ पे जो है डिवाइस कौन सी यूज़ होगी। तो यहाँ पे लेयर 1 से स्टार्ट किया गया है। नीचे से जो है जो फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर एक्चुअली क्या होती है कि आपकी केबल्स होती हैं। ठीक है, या तो केबल्स पे डाटा जा रहा होता है, फिजिकली ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो, ठीक है, या फिर वो वायरलेस के थ्रू यानी कोई जो है आपके पास वेव होती है या कोई आपके पास सिग्नल होते हैं जिनके थ्रू जो है डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो या तो केबल्स यूज़ होंगी या वायरलेस होगा या वायर होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है नॉर्मली जो ज़्यादा जिसके साथ आप सुनते हैं IEEE 802 ये प्रोटोकॉल जो है नॉर्मली यूज़ होता है। अगर आप जो है अपने जो कनेक्शन आपने लिया हुआ है तो जहाँ पे आपने एक्सेस आप जहाँ पे कर रहे होते हैं वहाँ पे भी आप ओपन करें तो उसको अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ आप जाके देखें तो उसके अंदर भी वो आपको दिखा देता है कि आपका जो लिंक है वो किस तरह का लिंक है। उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है कौन से आपके पास जो है
जो है प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, जो है मुख्तलिफ IP एड्रेस क्या है, और उसके अंदर जो है सारी उस लिंक की जो है, जैसे मेरे पास जो है वाईफाई जो है वो यूज़ हो रहा है और उस पर कौन सी सिक्योरिटी लगी है, और ये मुख्तलिफ जो उसके ऊपर जो है उसका बैंड कौन सा है, नेटवर्क चैनल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, उसका जो है मैक एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ से शो हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल अगर ये वायरलेस के लिए है IEEE 802 या इसी तरह से वायरलेस के भी ये इसके अंदर प्रोटोकॉल हैं और वायर के लिए भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास X.25 ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये भी यूज़ होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल, इनमें से जो भी यूज़ हो रहा होगा वो फिज़िकल लेयर के ऊपर जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा। और प्रोटोकॉल क्या है, इसके हमने पढ़ लिया था कि प्रोटोकॉल क्या है, आपके पास सिंपल क्या है, रूल रेगुलेशंस हैं कि किन रूल रेगुलेशन के तहत जो है ये आपका काम होगा। अगर इस प्रोटोकॉल के फंक्शंस को पढ़ें, जो फंक्शंस में उसने लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है प्रोवाइड हार्डवेयर सच एज केबल्स एंड कनेक्टर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, कि इस प्रोटोकॉल का मकसद क्या है कि जो आपकी केबल्स हैं या कनेक्टर्स हैं उसके ऊपर डाटा को कैसे सेंड करना है या कैसे रिसीव करना है। और जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं यहाँ पे फिज़िकल लेयर के ऊपर, तो मैंने कहा कि यहाँ पे केबल्स होंगी या फिर आपके पास वायरलेस जो है कम्युनिकेशन होगी। तो डिवाइसेस की अगर हम बात करें, फिज़िकल डिवाइसेस की बात करें, तो वो तो केबल्स हैं और कनेक्टर्स हैं। ठीक है, और वायरलेस जो दूसरी तरफ कम्युनिकेशंस है, तो वो डिवाइस तो एज सच नहीं होती, लेकिन वो आपके पास सिग्नल्स होते हैं मुख्तलिफ। तो नेक्स्ट हम जो लेयर 2 है वो हमारे पास क्या है, डाटा लिंक लेयर है। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर भी यही दो प्रोटोकॉल जो हैं यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा लिंक के अंदर एक्चुअली ये होता है, बहुत सारे और काम होते हैं, उनमें से जो मेन काम ये भी होता है कि नीचे जो हमारे पास फिज़िकल लेयर है उसको यूज़ करने की बारी कैसे होगी, कौन जो है उसको यूज़ करेगा फिज़िकल लेयर को। फ़र्ज़ करें आपके पास जो है 10 कंप्यूटर हैं और 10 कंप्यूटर जो है सब अपना अपना डाटा जो है सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे अपनी केबल को चेक करेंगे कि कोई और तो इस पे डाटा सेंड नहीं कर रहा। तो ये कौन सी लेयर चेक करेगी, लेयर 2 के ऊपर ये काम हो रहा होगा कि वो सारे के सारे मसलन 10 कंप्यूटर जो हैं डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो नीचे लेयर को चेक करते हैं कि क्या जो है आपका कोई नीचे कोई डाटा सेंड तो नहीं कर रहा। अगर कोई डाटा सेंड कर रहा होता है तो वो वेट करते हैं। ठीक है, और जब देखते हैं कि नीचे जो केबल है वो बिजी नहीं है, अब इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपना डाटा जो है यहाँ पे सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर ये सारे काम भी होते हैं। यहाँ जो बताया गया फंक्शन, ये उसी प्रोटोकॉल IEEE 802 का और X.25 जो है उसका जो फंक्शन बताया गया, तो वो सिंपली ये बताया गया है कि प्लेस डाटा पैकेट्स ऑन दी पाथवे फॉर दी ट्रांसमिशन, यानी जो डाटा आपका है उसको ट्रांसमिशन के लिए उन केबल्स के ऊपर ये जो है डाटा भेजा जाता है। तो डाटा भेजने से पहले देखा जाता है कि सिंपली आपके पास जो है नीचे केबल जो है कोई और उसको यूज़ तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपके पास जो है लेयर 2 के ऊपर आपके पास या तो स्विच यूज़ होता है या NIC कार्ड यूज़ होता है। ठीक है, बल्कि आपका जो है यहाँ पे जो है ऊपर जो आपका फिज़िकल लेयर थी वहाँ पे आपका हब भी आपका यूज़ होता है। ठीक है, और लेयर 2 के ऊपर जो है आपके पास जो है स्विच होता है। स्विच जो अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, मैक एड्रेसेस को जो है वो पढ़ रहा होता है। मैक एड्रेस क्या होता है कि आपके हर कंप्यूटर का एक जो है मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस आपके NIC जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस कार्ड का नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपकी सिम होती है तो सिम का एक नंबर होता है और वो नंबर यूनिक होता है कि हर एक तो आपको मोबाइल नंबर दिया जाता है और एक सिम का नंबर भी होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके जो है जो नीचे आपके पास जो है कंप्यूटर है
और अगर आप उसके अंदर आपने NIC कार्ड लगा है यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है, तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो है एक नंबर होगा जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। 48 बिट्स का होता है ये, तो ये यूनिक होता है, यानी पूरी दुनिया में जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाए जाते हैं वो उनके जो मैक एड्रेस है वो यूनिक होते हैं। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर एक तो मैक एड्रेस उस पैकेट के ऊपर लगता है जो पैकेट्स आप भेज रहे हैं, और यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होती है वो स्विच यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। स्विच के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये इंटेलिजेंट होता है और ये इस मैक एड्रेस को देख रहा होता है कि किस मैक एड्रेस के ऊपर जो है उसने डाटा को सेंड करना होता है। उससे पहले जो नीचे लेयर 1 फिजिकल लेयर है उसके ऊपर हब होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एड्रेसिंग नहीं होती इसलिए वो इंटेलिजेंट नहीं होता। विदाउट एड्रेसिंग वो सिंपली डाटा को आगे जो है फॉरवर्ड कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपकी जो है थर्ड लेयर है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे जो है ये यूज़ हो रहा होता है। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है ये एक्चुअली जो है आपकी राउटिंग के लिए यूज़ होती है। थर्ड लेयर जो है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके हर पैकेट के ऊपर क्या है एक IP एड्रेस लगता है। IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कहते हैं जिसको। IP मीन्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो IP एड्रेस हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे भी। 32 बिट का ये एक एड्रेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको IP एड्रेस में दिखाता हूँ अपने यहाँ पे, अगर मैं अपने इसकी प्रॉपर्टीज लेता हूँ तो आपके पास इसको मैं ये पता नहीं आपके पास शेयर नहीं हो रहा होगा, लेकिन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये शेयर होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास जो है IP6 है, वर्जन 6 है, उसका एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर जो है IPv4 है तो आपका जो है वो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है 192.168.0.108। तो ये लोकल एड्रेसिंग है यहाँ की, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसका फिजिकल मैक एड्रेस वो नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो जब ये वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये शेयर होगा, अभी शायद ये आपके पास शेयर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये मैक एड्रेस आपका जो है 48 जो है बिट का ये यहाँ पे ये शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जितना भी जो भी पैकेट्स आपके जो है फॉरवर्ड होते हैं, जब भी आप किसी डाटा को सेंड करते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो हर पैकेट्स जो है उसके ऊपर क्या है IP एड्रेस लगाया जाता है, जो सेंडर है उसका भी और जिसको भेजा जा रहा है उसका भी। यानी जहाँ पे उस पैकेट्स ने पहुँचना है उनके ऊपर जो है एड्रेस लगाया जाता है उस डेस्टिनेशन का, कि उस रिसीवर का जिसने उसको रिसीव करना है। और IP एड्रेस होता है जो भेजने वाला है, ठीक है। इससे क्या होता है, और IP एड्रेस भी क्या है, ये पूरी दुनिया में जब लगाए जाते हैं ये यूनिक होते हैं, ठीक है। हर जो भी आप वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का क्या IP एक एड्रेस होता है, ठीक है, जो आप चेक भी कर सकते हैं जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से। आप अपना IP एड्रेस भी चेक कर सकते हैं कि आपका IP एड्रेस क्या है। तो ये यूनिक होता है जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो जब आप के कोई भी आप फाइल, फॉर एग्जांपल आपने जो है 10 MB की फ़ाइल भेजी है, तो फर्ज करें नेटवर्क ने नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसके 10 जो है डिफरेंट पैकेट्स बना दिए हैं। एक तो हर पैकेट के ऊपर नंबरिंग होगी, सीरियल नंबर होगा, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 फर्ज करें, इसी तरह से 10 नंबर उसने लगा दिए 10 पैकेट्स के ऊपर। फिर हर पैकेट के ऊपर क्या होगा कि आपका IP एड्रेस लगेगा और जिसको आपने भेजा है वो पैकेट उसका IP एड्रेस लगेगा। तो जब ये IP एड्रेस लगेंगे तो ये लेयर 3 के ऊपर लगेंगे जाके, ठीक है। लेयर 3 के ऊपर आपका IP एड्रेस लग गया। तो अब ये यहाँ पे जो डिवाइस इस IP एड्रेस को पढ़ती है या रीड करती है या अंडरस्टैंड करती है वो राउटर होता है। तो इसके ऊपर इसीलिए यहाँ पे डिवाइस यूज़ जो है वो राउटर लिखा गया है। राउटर का हमने पढ़ा भी था कि ये सिंपली क्या करता है कि IP एड्रेसेस को समझता है और उसी हिसाब से क्या करता है, डाटा को फॉरवर्ड करता है।
जब आप राउटर के पास कोई भी डाटा या कोई भी आपका ये पैकेट पहुंचता है तो वो पैकेट क्या करता है, वहाँ पे राउटर उसको क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को देखता है कि क्या वो उसी नेटवर्क का हिस्सा है। अगर वो उसी नेटवर्क का हिस्सा होता है तो वो जो कंप्यूटर उसके साथ अटैच होता है उसको भेज देता है। अगर उसके पास वो कंप्यूटर अटैच नहीं हो रहा होता तो वो उसको फॉरवर्ड कर देता है नेक्स्ट राउटर जो उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से आपका डाटा जो है मुख्तलिफ राउटर से गुजरता हुआ फाइनल जो डेस्टिनेशन है आपकी, जहाँ पे आपने जो आप जिसको आपने डाटा भेजा होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस तरह से आपके ये पैकेट्स जो हैं मुख्तलिफ राउटर से होते हुए डेस्टिनेशन तक या रिसीवर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ये पैकेट्स जो हैं मुख्तलिफ जो है तरतीब से पहुँच सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पे एक फ़ाइल थी, उसकी नंबरिंग की है 1 2 3 अप टू 10 यानी पैकेट्स आपने बनाए हैं, तो वहाँ पे मे बी कि आपका पैकेट नंबर 4 पहले पहुँच गया हो और 1 जो है वो बाद में पहुँचा हो, क्योंकि हर पैकेट जो है एक ही रास्ते से जाए ये ज़रूरी नहीं है। दरमियान में क्या होता है कि राउटर देखता है कि कुछ पैकेट्स उसने एक राउटर से भेजे हैं, आगे एक रास्ते से भेजे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि वो पाथ जो है वो बिज़ी हो गया है। तो वो क्या करता है, राउटर क्या करता है कि वो उस पर जो बाकी पैकेट्स हैं वो किसी और रास्ते से भेज देता है। तो वो दूसरे रास्ते से अगर उसने भेजा है तो मे भी कि वो रास्ता जो है वो शॉर्ट हो, तो जो बाद में पैकेट भेजे थे उसने वो पहले पहुंच जाएं और जो पहले भेजे थे वो बाद में पहुंच जाएं। तो रिसीवर के पास जो है आउट ऑफ सीक्वेंस जो है वो पैकेट्स जो हैं वो रिसीव होते हैं। तो फिर वो जो है ना अगली एक लेयर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि वो पैकेट्स जो हैं दोबारा जो हैं रीअसेंबल होते हैं, फिर जो है उनको आगे भेजा जाता है। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा, आईपी यूज़ होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होगा। तो इसके फंक्शन क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ। कंट्रोल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, के ये क्या करती है लेयर के आपके जो डाटा फॉरवर्ड करना होता है उसको फॉरवर्ड करती है और उसकी राउटिंग करती है। सोर्स होता है जो भेजने वाला, डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे डाटा भेजा जा रहा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। यहाँ पे सिंपली एक ही बताया गया, टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें सिंपली क्या है कि आपकी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। एरर रिकवरी और फ्लो कंट्रोल क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। जो है एरर रिकवरी का क्या मतलब है कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे होता है। एक दूसरा है यूडीपी। यूडीपी क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ, टीसीपी पहले समझ लें। और इसके ऊपर जो डिवाइस यूज़ होती है वो राउटर भी यूज़ होते हैं और गेटवे दोनों यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास है टीसीपी क्या है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, तो पहले समझें कि एरर रिकवरी क्या होती है। एरर रिकवरी क्या होती है कि फ़र्ज़ करें आपने क्या किया कि एक फ़ाइल भेजी थी जिसके 10 पैकेट थे, आपने उनके नंबरिंग कर दी, पैकेट 1 2 3 4 अप टू पैकेट 10 आपने नंबरिंग कर दी। जब आपने वो डिफरेंट जो है वो जितने भी आपके पास पैकेट्स थे जब वो सेंड किए तो राउटर ने जो है फॉरवर्ड कर दिए। और फ़र्ज़ करें जब आपके पास जो डेस्टिनेशन है जिसने रिसीव करना है उसके पास पैकेट 1 पहुंचा, तो डेस्टिनेशन के पास या रिसीवर के पास जो है पैकेट नंबर 1 पहुंचता है तो वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो जो सेंडर है उसको भेजता है कि जनाब मुझे पैकेट नंबर 1 पहुंच गया है। तो जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी एक छोटा सा पैकेट होता है जो वापस वहाँ से डेस्टिनेशन से वापस जो है रिसीवर से वापस जो है सोर्स की तरफ जो है वो भेजा जाता है। तो सोर्स को पता लग जाता है जनाब पैकेट 1 जो है पहुँच गया। इसी तरह से पैकेट 2 जो है उसके पास पहुंचता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वापस भेज देता है। 3 का जो है वो पहुंचता है तो 3 का एक्नॉलेजमेंट वापस भेज देता है। फ़र्ज़ करें पैकेट नंबर 4 जो है वहाँ नहीं पहुंचा,
तो जब उसके पास पैकेट नंबर 4 नहीं पहुंचता तो उसका ज़ाहिर है वो कोई उसका जवाब नहीं देगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। और उसके पास जब पैकेट नंबर 5 पहुंच जाता है तो पैकेट नंबर 5 का एक्नॉलेजमेंट जो है वापस भेज देता है। जो सेंडर होता है वो उसके पास एक टाइम होता है, जब उस टाइम के अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो वो उसे पता लग जाता है कि जनाब पैकेट नंबर 4 का जो एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिला है, तो इसका मतलब है पैकेट नंबर 4 जो है ये वहाँ पे नहीं पहुँचा है। तो वो क्या करता है, पैकेट नंबर 4 को दोबारा रीसेंड कर देता है, उसी पैकेट को दोबारा सेंड कर देता है। ठीक है, दोबारा जब सेंड करता है तो वो जब डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर वो उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अगर दोबारा भी नहीं पहुंचता तो फिर वो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो फिर वो एक टाइम आउट के बाद दोबारा उसको सेंड कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक आपकी जो भी एरर आ रहे होते हैं उसको आप उसको रिकवर कर लेते हैं कि ये पैकेट आपका जनाब ये नहीं पहुंचा, तो उसको जो है रीसेंड दोबारा कर दिया जाता है। ठीक होगी बात। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है, हमेशा रिसीवर एंड के हिसाब से होता है कि रिसीवर एंड जो है वो कितना डाटा जो है वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप जो है नॉर्मल से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आपका डाटा जो है वो सुपर कंप्यूटर से आ रहा है। अब सुपर कंप्यूटर जो है वो तो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस कर रहा है और बड़ी तेज़ी से डाटा भेज रहा है, और जबकि आपका जो कंप्यूटर है वो इतना फास्ट नहीं है, वो इतनी तेज़ी से उसकी प्रोसेस भी नहीं कर सकता, और आपके पास जो है नीचे जो है नेटवर्क की स्पीड भी इतनी फास्ट नहीं है, स्लो सी उसकी स्पीड है। तो फिर अगर वो जो दूसरी तरफ से सेंडर है, सुपर कंप्यूटर है, वो अपने हिसाब से अपने नेटवर्क के हिसाब से डाटा सेंड करता रहे तो आप तो आगे उसको रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें 2 मज़दूर आपने लगाए, एक नीचे है और एक छत के ऊपर खड़ा है। नीचे वाला जो है उसको ईंटें फेंक रहा है और वो ऊपर वाला जो है वो कैच करके ईंटें जो है अपने पास रख रहा है। अब जो ये स्पीड होगी ये ऊपर रिसीविंग एंड वाले के हिसाब से, ऊपर वाले मज़दूर के हिसाब से होगी कि वो कितनी ईंटें जो है कैच कर सकता है। अगर उस बेचारे की स्पीड ही स्लो है और नीचे से आप तेज़ी से ईंटें फेंकना शुरू कर दें तो वो तो बेचारा कैच नहीं कर पाएगा, वो तो उसके मुंह पे लगेंगी जाके। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि आपका जो रिसीविंग एंड है उसको देखा जाएगा कि वो कितना डाटा जो है वो रिसीव कर सकता है, उसकी स्पीड क्या है, तो उसी हिसाब से जो है सेंडर जो है उसको डाटा सेंड कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं सिंपली फ्लो कंट्रोल, कि किस तरह से आपका जो है ना फ्लो होगा डाटा का। इसके अलावा भी होता है कि आपके दरम्यान में जो राउटर्स लगे हैं उन पे जब कोई कंजंक्शन हो जाती है, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो भी डाटा को तेज़ी से प्रोसेस नहीं कर पाते। तो फिर वहाँ पे भी ये होता है कि सेंडर को चाहिए कि डाटा थोड़ा सा स्लो कर दे, यानी अगर दरम्यान में ट्रैफिक जो है ज़्यादा हो जाती है तो फिर तब भी सेंडर जो है क्या करता है, फ़्लो को कंट्रोल करता है। तो ये सारी का सारा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हो रहा होता है। टीसीपी जो आपकी है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, ये आपका प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा होता है। यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल भी होता है यूडीपी। टीसीपी कम्युनिकेशन होती है आपकी कि जहाँ ये वो कम्युनिकेशन आपके पास होती है जहाँ पे आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि कोई भी एरर आए तो उसको एरर को जो है रिमूव कर लिया जाए। ठीक है, यानी कोई भी आप उसको बिल्कुल कंप्लीट, कोई भी मसलन आप एक मूवी जो है डाउनलोड करते हैं तो वो टीसीपी पे होती है कि वो उस मूवी का सारे जो है ना चीज़, हर एक चीज़ जो है, सारे पैकेट्स आपको मिलने चाहिए। या आप और कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल जो है डाउनलोड करते हैं तो आप कहते हैं कि उस फाइल के सारे पैकेट्स आपको मिलने चाहिए, कोई भी दरम्यान में से मिस ना हो। तो उसके लिए फिर आपके यहाँ टीसीपी प्रोटोकॉल जो है यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप एरर रिकवरी आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपकी जो है लाइव ट्रांसमिशन होती है, तो लाइव ट्रांसमिशन में ये होता है कि आपका कोई पैकेट अगर मिस हो गया है तो आप ये नहीं सोर्स से कह सकते कि उसको दोबारा भेजें। यानी जैसे आपका एक जो है लाइव कोई मैच आ रहा हो, क्रिकेट का मैच आपका चल रहा हो कहीं पे, तो अब वहाँ से आपकी लाइव नशरियात आपकी आ रही हैं। ठीक है, लाइव जो है ट्रांसमिशन हो रही है।
तो अब दरम्यान में से अगर कोई पैकेट्स जो है मिस हो जाते हैं तो आप यहाँ से पहली बात तो ये आप एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेज रहे होते वापस सेंडर को कि जनाब मुझे ये पैकेट मिल गया, ये पैकेट मिल गया, ये पैकेट मिल गया, क्योंकि ये लाइव नशरियात हो रही हैं, क्योंकि वहाँ से रीट्रांसमिट हो ही नहीं सकती सेंडर से। यानी अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, क्रिकेट आप देख रहे थे, एक बॉल आपने दरम्यान में से मिस कर दी है, तो वो तो वहाँ पे लाइव तो वो आगे चला गया, वो कोई प्लेयर आपके लिए दोबारा उसको रीप्ले तो नहीं करेगा। हाँ, अगर वो रिकॉर्डेड होगा वहाँ पे, और रिकॉर्डेड आप उस देख रहे हैं वहाँ से, जैसे यूट्यूब से आप कोई जो है मूवी देख रहे होते हैं तो वो आप उसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास लाइव चीज़ आ रही होती है तो उसको तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे आपके पास जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो यूडीपी आपका क्या है, ये फास्ट हो जाता है, यानी फास्ट आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए यूडीपी है, क्योंकि उसके अंदर एरर रिकवरी नहीं है, ठीक है। जबकि टीसीपी के अंदर क्या है, एरर रिकवरी है कि अगर कोई पैकेट मिस हो गया है तो वो आप उसको जो है दोबारा रीट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास है वो सेशन लेयर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर जो है आपके पास सेशन लेयर आ जाती है, जो आपके पास जो है फिफ्थ लेयर है आपके पास। इस सेशन लेयर के ऊपर नेटबीन आपके पास एक प्रोटोकॉल है वो यूज़ हो रहा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन, कि जितनी भी आपका सेशन एक बनता है वो कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, वो उस पूरे सेशन को जो है वो देख रहा होता है। इसके एग्जांपल आप ऐसे लें, और इसके ऊपर जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो सिंपली गेटवे जो है वो यूज़ होती हैं। यहाँ पे एक्चुअली डिवाइसेस यहाँ पे होती नहीं हैं, डिवाइसेस आपकी नीचे ही पहली 4 जो आपके पास हैं वहाँ तक जो है आपके पास, बल्कि 3 जो आपके पास फिज़िकल डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। अब यहाँ पे सेशन लेयर यूँ समझ लें कि सेशन क्या है। मसलन आपने किसी को कॉल की, अब ये कॉल स्टार्ट होने से लेके कॉल के एंड होने तक जो टाइम है ये आपका एक सेशन कहलाता है। तो ये लेयर पूरे उस सेशन को कंट्रोल करती है कि जब वो कॉल स्टार्ट हो तो उसके दरमियान पहले सिक्योरिटी कीज़ जो हैं ट्रांसफ़र हो, पूरा वो आपका जो है सिक्योर सेशन जो है वो यहाँ पे मैनेज किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर एक्चुअली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, वहाँ पे ये सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि विंडो दिया गया है, ओएस दिया गया, ओएस से मुराद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने कहा कि जो प्रोटोकॉल तो नहीं है आपका, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, जिसमें नॉर्मली हम विंडो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर काम क्या होता है, कन्वर्ट डाटा इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी क्रिएटेड बाय the lower layers are converted data into a form that the application layer can understand at the receiving end। यानी यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल भी हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास जो है यूडीपी यहाँ पे है जनाब, जैसे आस्की कोड है आपके पास, यूनिकोड है आपके पास, बीसीडी है आपके पास, एक्सबीसीडी है आपके पास। तो ये डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल्स हैं जिनके अंदर ये होता है कि डाटा जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है किसी कोडिंग स्कीम के अंदर, ठीक है। जैसे हमने आस्की कोड पढ़ा था, तो ए का कोड हमने कहा था कि 01000001 यानी 65 की बाइनरी जो है वो यहाँ पे बनती है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होता है ताकि रिसीविंग एंड और सेंडर दोनों जो है एक दूसरे के डाटा को समझ सकें, ठीक है। यानी एक ही डाटा स्कीम यूज़ होगी ताकि दोनों उसको समझ सकें, क्योंकि एट द एंड जो है डाटा आपका बाइनरी में ही कन्वर्ट होता है, तभी जाके वो ट्रांसमिट भी होता है और कंप्यूटर में उसके अंदर डिफरेंट जो है फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो वो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। फिर इस लेयर के अंदर जो है आपकी सिक्योरिटी भी लगाई जाती है कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्शन सिंपली क्या होती है कि आपके डाटा को सीक्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर रास्ते में कोई इसको जो है पढ़ने की कोशिश करे तो वो उसको समझ ना सके। यानी डाटा बेशक वो ले सकता है, पैकेट्स को जो है वो कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो पैकेट्स जो है वो उस सीक्रेट फॉर्म में होने चाहिए ताकि उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो इसको हम कहते हैं इनक्रिप्ट करना। डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है कि डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं, पासवर्ड यूज़ होते हैं और वो डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं।
फिर इसी लेयर के ऊपर जो है आपके डाटा जो है वो उसको कंप्रेस भी कर दिया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब ये होता है कि अक्सर आप मोबाइल्स के अंदर भी और इस मुख्तलिफ जगहों पे आप डाटा को कंप्रेस कर देते हैं कि जब आपके पास स्टोरेज कम होती है तो आप कहते हैं कि डाटा को कंप्रेस कर दो। तो कंप्रेस करने का फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं जहाँ पे पावर का मसला होता है, तो पावर के मसले जहाँ पे होता है वहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग पे इतनी पावर यूज़ नहीं होती है जितनी डाटा सेंडिंग पे होती है। यानी मोबाइल जब आपका होता है तो आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि अगर आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं या सिंपल मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी इतनी जल्दी से ज़ाया नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे यानी डाटा ट्रांसमिट करेंगे, कॉल जब होती है तो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वहाँ पे बैटरी बड़ी जल्दी से जो है ख़त्म होती है, कंज्यूम होती है, क्योंकि उसको जो है वायरलेस कम्युनिकेशन करनी होती है, तो फिर वहाँ पे वो आपकी बैटरी बड़ी जल्दी जो है कंज्यूम होती है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि डाटा को पहले कंप्रेस कर लिया जाए, यानी कम कर लिया जाए, ताकि कम से कम जो है वो ट्रांसमिशन करनी पड़े, जिससे आपकी बैटरी बच सके और ट्रांसमिशन डाटा भी कम हो जाएगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे कंप्रेस कर लिया जाता है। तो ये भी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो डिवाइस दी गई है वो गेटवे दी गई है, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास 7 लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे एक्चुअली यूज़र जो है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और अपना डाटा जो है वो यहाँ पे बना रहा होता है, चाहे वो आप फेसबुक का मैसेंजर है उसके अंदर डाटा कुछ लिख रहे हैं, या आप और कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा लिख रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसके अंदर कोई फ़ाइल बना रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपना जो है डाटा जो है उसको यहाँ पे मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर ब्राउज़र की हम बात करें और इंटरनेट की बात करें तो यहाँ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये वाला यूज़ हो रहा होता है, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो डिवाइस यहाँ पे दी गई है ये गेटवे दी गई है। तो ये हमने सिंपली पढ़ा कि आपके पास जो है जो OSI मॉडल था तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट जो प्रोटोकॉल वो कौन से चल रहे हैं और उन प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या है और वहाँ पे डिवाइसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं। तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपली वो आपसे पूछ सकता है कि डाटा लिंक लेयर जो है इसके ऊपर जी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है और डिवाइस कौन सी यूज़ होती है ये बताएं। तो ये 2-3 लाइनों में आप उसको बता सकते हैं। या फिर आपसे वो जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि जनाब राउटर जो है वो किस लेयर के ऊपर यूज़ होता है, तो फिर आपको 3-4 लेयर दे देता है कि राउटर जनाब वो 3rd लेयर पे भी यूज़ होता है, 2nd पे भी होता है और 5th पे भी होता है, तो फिर आप कहेंगे ये 3rd पे होता है राउटर यूज़, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका हो, जो चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो हमने लेयर्स पढ़ी थी, तो लेयर्स देख लेते हैं, वहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हमने पढ़े थे, तो स्टैंडर्ड हमने कहा था कि इसलिए बनाते हैं ताकि सब लोग एक ही चीज़ पे एग्री हो जाएं। तो डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का मतलब है कि कम्युनिकेशन किस तरह से की जाएगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, एक ही फॉर्मेट पे, ताकि डाटा को जो है सेंडर सेंड करे और रिसीवर उसको रिसीव करें। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हैं। तो जो आपकी बुक में है उसमें से हम 2 पढ़ेंगे, OSI मॉडल पढ़ेंगे एक, और TCP/IP पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने जो है OSI मॉडल पढ़ना है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है TCP/IP का होगा। तो OSI मॉडल हमने पढ़ लिया था सिंपली कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जिनेवा के अंदर 1970 के अंदर जो है ये OSI मॉडल जो है ये पेश किया था, ठीक है। OSI से आपके पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बनता है, ठीक है। तो इसको सिंपली OSI मॉडल कहा जाता है। इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। तो इन लेयर्स को याद करना भी ज़रूरी है और तरतीब से याद करना भी ज़रूरी है।
तो जब सेंडर डाटा को सेंड करता है तो वो एप्लीकेशन लेयर से इसको शुरू करता है। तो नंबरिंग तो जो दी गई है वो नीचे से दी गई है आपके पास, जो अगर इस पिक्चर को देखें तो वो फिज़िकल लेयर से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली लेयर आपकी फ़िज़िकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट स्टेशन और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। लेकिन जब सेंडर की तरफ से आप देखें, यहाँ पे पिक्चर में भी देखें, तो यहाँ एप्लीकेशन लेयर से काम शुरू होता है। यानी आप डाटा जब किसी को सेंड करने चाह रहे होते हैं तो कोई एप्लीकेशन खोलते हैं जिसके अंदर से आप जो है डाटा को सेंड करने जा रहे होते हैं। तो इसलिए फिर एप्लीकेशन लेयर जो है यहाँ से इसको स्टार्ट किया जाता है पढ़ाने के लिए। लेकिन जब दूसरी तरफ रिसीव होता है तो वहाँ पे नीचे, सबसे नीचे फिज़िकल लेयर होती है। तो फिज़िकल लेयर से यहाँ से उसको जो है नेटवर्क इंटरफेस से उसको जो है डाटा मिलता है और फिर वो ऊपर की तरफ डाटा लेके जाता है और किसी एप्लीकेशन के अंदर फिर वो डाटा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं जल्दी से कि हर एक लेयर के अंदर क्या होता है। तो सिंपली एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या है, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, आप सिंपली डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं उसको भेजने के लिए। सिंपल एंड यूज़र कौन होता है, जो डाटा जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है उसको हम एंड यूज़र कहते हैं। ठीक है, तो हम जब कोई भी जितने भी यूज़र होते हैं एंड यूज़र होते हैं, नॉर्मली हम डाटा को जो है सिंपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हुए मैसेज भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं और किसी भी टाइप का डाटा जो है सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये डाटा जो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर चला जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर क्या होता है, यानी आपके पास एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपने डाटा जो भी बनाना था वो आपने बनाया, यानी डाटा आपने दिया, यूज़र ने डाटा दिया, उसके साथ जो है एप्लीकेशन का यहाँ पे हेडर लगा और नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे ये डाटा चला गया। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, यहाँ पे उसको डाटा का फॉर्मेट बनेगा कि किस तरह से किस कोड के अंदर उसको हमने चेंज करना है। BCD कोड है हमारे पास, बाइनरी डेसिमल, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, XBCD है, एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोडेड डेसिमल है। इसी तरह फिर यूनिकोड है, यूनिवर्सल कोड है, फिर इसी तरह से ASCII कोड है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है यहाँ पे कोडिंग स्कीम्स है। उनको हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डाटा का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देती है उसी हिसाब से। फिर यहाँ इसी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर सिक्योरिटी कीज़ भी लगती हैं। यहाँ पे इनक्रिप्ट भी होता है डाटा, यहाँ पे उसको जो है हम जो है कंप्रेस भी कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ काम जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं। फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो है नेक्स्ट जो है इसी डाटा को सेशन लेयर पे भेज देती है। सेशन लेयर क्या होता है, एंड टू एंड आपका एक सेशन बनाता है कि कब आपकी ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई और कब ये एंड हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी होते हैं। यानी आप लॉगिन होते हैं और कहीं से लॉग आउट होते हैं तो ये सारा एक सेशन आपका बन जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ये डाटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे चला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है कि ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ये फ्लो कंट्रोल, ये एरर कंट्रोल और इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो इस लेयर के ऊपर होते हैं। ठीक है, वो मैंने डिटेल से आपको बता दिया। उसके बाद फिर यही डाटा आगे नेटवर्क लेयर पे चला जाता है। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है, आपके पैकेट्स बनते हैं और पैकेट्स के ऊपर IP एड्रेसिंग होती है। यानी आप सेंडर का IP एड्रेस लगता है और रिसीवर का भी IP एड्रेस लगता है, यानी एक तरह से एड्रेसिंग की जाती है। और ये आपके यहाँ पे जो डिवाइस आपके पास होती है वो राउटर्स होते हैं जो इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, सेंडर पे जो है वो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो IP एड्रेस वगैरह लगा रहा होता है, लेकिन दरम्यान में जितने राउटर्स होते हैं वो इस IP एड्रेस को पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद फिर डाटा नेक्स्ट जो है डाटा लिंक लेयर पे चला जाता है। डाटा लिंक लेयर का ये है कि मीडियम को कैसे एक्सेस करना है, जो है यहाँ पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल भी यहाँ पे देखा जाता है। तो इसमें यहाँ पे भी हमारे पास जो है मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो है जो नीचे चेक करते हैं कि आपके पास जो नीचे जहाँ पे डाटा आपका फ़िज़िकल लेयर पे जाना है वो बिज़ी है या नहीं है। इस तरह से वो नीचे जब उसको जो बिल्कुल जो है लाइन जो है बिज़ी नहीं मिलती तो वो क्या करता है, इसको नेक्स्ट फ़िज़िकल लेयर पे भेज देता है। तो फ़िज़िकल लेयर एक्चुअली केबल्स होती हैं जहाँ पे अब ये डाटा जो है आपका
ये अगर केबल्स के ऊपर जा रहा होता है तो वो एक्चुअली डीसी करंट होती है, जिसके थ्रू जो है वो डाटा यहाँ से मूव करना, यानी इन केबल्स पे मूव करता हुआ जिसको आपने भेजा होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो इस डाटा को रिसीव करता है, यानी फिजिकल लेयर पे इस डाटा को रिसीव करता है और उससे ऊपर वाली लेयर यानी डाटा लिंक लेयर को भेज देता है, उससे फिर आगे नेटवर्क लेयर को भेजता है। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ लेयर्स के जो आपने हेडर लगाए होते हैं वो यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, और आखिरी एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे यानी अगर यहाँ से आपने फेसबुक को यूज़ करते हुए मैसेंजर से अपना डाटा भेजा है तो यहाँ पे भी आपके पास फेसबुक के मैसेंजर के अंदर ये डाटा जाके ओपन होगा, यानी उसी लेयर के अंदर उसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे डाटा जो है रिसीवर के पास रिसीव होता है, और यहाँ से फिर एप्लीकेशन को जो है कोई यूज़र जो है उसको पढ़ रहा होता है। यानी आप यूज़र हैं तो आपने डाटा भेजा है, तो जिस यूज़र को भेजा है वो फिर डाटा आपका यहाँ से रिसीव करता है। ठीक है, ये तो पहला था कि आपने डिफरेंट जो है लेयर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट इन लेयरिंग के ऊपर जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं और डिवाइसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं। तो नीचे फिजिकल लेयर के ऊपर आपके पास IEEE 802 ये एक प्रोटोकॉल है, ये यूज़ हो रहा है, या X25 जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, जो एक्चुअली क्या है केबल्स को मैनेज करना और कनेक्टर्स को मैनेज करना इस सारे प्रोटोकॉल की जो है इसके ऊपर होता है। यहाँ पे जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं ये केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं। अगर वायरलेस हो गया तो फिर वहाँ पे कोई जो है वेव्स आपकी होंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल होगा कोई ना कोई। उसके बाद फिर डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो है यही प्रोटोकॉल दोनों यूज़ होते हैं, और वहाँ पे एक्चुअली जो है नीचे वो देखते हैं कि कब ट्रांसमिशन होनी है, उस वक्त ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास डिवाइस यूज़ होती है स्विचेस यूज़ होते हैं। ठीक है, और NSE कार्ड आपका ऊपर वाली लेयर पे होता है, नीचे सेकंड लेयर पे भी हो सकता है कि जब उस पर मैक एड्रेसिंग हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर के ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा होता है, IP एड्रेसिंग यहाँ पे होती है सारी, और यहाँ पे राउटर यूज़ हो रहा होता है। फोर्थ लेयर के ऊपर आपके पास जो है TCP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है, या फिर UDP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, और जो क्या करता है आपकी एरर रिकवरी करता है और फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी राउटर्स और गेटवे वगैरह यूज़ होते हैं डिवाइस के अंदर। फिर नेक्स्ट लेयर सेशन लेयर है, जिसपे नेट बायोस जो है ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये यूज़ हो रहा होता है। ये स्टार्ट और स्टॉप कम्युनिकेशन, यानी कब स्टार्ट हुई कम्युनिकेशन और इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको ये हैंडल कर रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा जो है डाटा को कन्वर्ट कर रहा होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। उसके बाद फिर एप्लीकेशन लेयर होती है, जिसके अंदर आपको डाटा वो एंड यूज़र को मिल रहा होता है उस एप्लीकेशन लेयर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ये हमने मुख्तलिफ यहाँ तक जो है प्रोटोकॉल्स पढ़े और मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो यहाँ तक पढ़ा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो फिर वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक हो गया जी।